यकीनन आप कैट लवर होंगे और आपने बिल्ली रखी होगी, लेकिन समटाइम्स आप कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे इनकी वैक्सीन करवाना। वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर खालिद चौधरी है और आप हेलो हेल्थ पाकिस्तान देख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको पहले भी पेट्स, डॉग्स हूँ, कैट्स हूँ, बर्ड्स हूँ, उनके जो डिजीज़ होती हैं या उनकी हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैट्स की वैक्सीन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पास भी पेट्स हैं और आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई डिज़ीज़ है उसके बारे में आप ट्रीटमेंट पूछना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ फिर कैट्स के बारे में। देखो, कैट्स होती हैं ये बड़ी प्यारी पेट्स होते हैं, इनकी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं। ज़्यादातर लोग पर्शियन रखते हैं, जैसे मेरे पास है, फ्लफी कैट है, इसका 3 कोटेड है, ठीक है। तो जो कैट्स होती हैं इनको डिफरेंट किस्म की डिजीज़ लग जाती हैं, जैसे कि पैनल्यूकोपिनिया है, हर्पीज़ वायरस होता है, फिर इसके साथ कैल्सी वायरस है, रेबीज़। तो इनकी वैक्सीन की जाती है। तो वैक्सीन की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कोर वैक्सीन कहते हैं और दूसरी नॉन कोर वैक्सीन होती है। कोर वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जो ऐसी डिजीज़ के खिलाफ की जाती है जो डिजीज़ बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं। यानी कि अगर आप उनके खिलाफ वैक्सीन नहीं करेंगे तो अगर वो डिजीज़ आपकी कैट में आ जाती है तो उसके साथ आपकी कैट तो बीमार होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट हो सकता है। यकीनन घर में बच्चे होते हैं और बच्चे ज़्यादा प्यार करते हैं कैट्स के साथ, तो उन बच्चों में भी ये डिजीज़ जा सकती है। इसलिए वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी नॉन कोर वैक्सीन होती हैं, वो ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके खिलाफ अगर आप वैक्सीन ना करें तो भी गुजारा हो सकता है, अगर कर लें तो बेहतरीन है। अब वैक्सीन कब करनी चाहिए, कौन सी एज पे करनी चाहिए? वैक्सीन जो होती है ना, ये जब किटन आपके पास होता है उसकी एज तकरीबन 8 वीक्स हो जाती है, यानी कि तकरीबन 2 मंथ्स, ठीक है। जब 2 मंथ्स एज हो जाती है तो उस वक्त चूँकि छोटे बच्चे होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम लो होता है, कुव्वत मदाफ़त इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अगर इनके अंदर कोई वायरस आ जाए या इनके अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाए तो वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ या ये जो फॉरेन एजेंट है इनकी बॉडी के अंदर उसके ख़िलाफ़ ये लड़ सकें। तो अगर आप इनको वैक्सीन कर लेंगे तो इनका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट अप हो जाएगा, जैसे हम खुद भी करते हैं वैक्सीन या अपने बच्चों को करवाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। तो ऐसे इनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो जो डिजीज़ होती हैं उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। जो कोर वैक्सीन होती हैं वो 4 डिजीज़ होती हैं जिनके खिलाफ की जाती है, जैसे पैनल्यूकोपिनिया है, कैल्सी वायरस, हर्पीज़ वायरस और रेबीज़ होती हैं। जब 2 मंथ्स एज हो जाती है तो उस वक्त एक वैक्सीन की जाती है जिसको हम कहते हैं कि वो ग्रुप वैक्सीन होती है, यानी कि वो 3 डिजीज़ होती हैं उनके खिलाफ इकट्ठी ही एक वैक्सीन की जाती है, ठीक है। जैसे पैनल्यूकोपिनिया, कैल्सी वायरस और हर्पीज़ वायरस के खिलाफ ये वैक्सीन होती है। इस तरह जब इसकी एज 3 मंथ्स हो जाती है तो उस वक्त आप कैट्स होती हैं इनको रेबीज़ की वैक्सीन करते हैं। 3 मंथ से नीचे एज होगी तो रेबीज़ का जो वैक्सीन का टाइटर होता है या इसका जो इफेक्ट होता है वो सही नहीं होता। जब आप वैक्सीन करवाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। वैक्सीन करवाते हुए आपकी कैट को हेल्दी होना ज़रूरी है, आपकी कैट एक्टिव होना ज़रूरी है, इसके अंदर कोई दूसरी डिजीज़ ना हो। जब वैक्सीन करवाने जाएं तो मोस्टली होता है कि जो वेट्स होते हैं या पेट्स के डॉक्टर्स होते हैं वो इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, वो इसका वेट चेक करते हैं, वो इसकी हेल्थ को चेक करते हैं। अगर इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, इसकी हार्ट बीट नॉर्मल है और इसका जो हेल्थ है वो नॉर्मल है तो तब वैक्सीन करेंगे। अगर ये नहीं है तो वैक्सीन नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी कैट्स होती हैं उनको वैक्सीन कर लेंगे या उनका टेम्परेचर है, बुखार है, फीवर है, तो फिर क्या होगा कि वैक्सीन कोई इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब वैक्सीन जो होती है
जो ग्रुप वैक्सीन यानी कि पैनल्यूकोपिनिया कैल्सीवायरस herpes वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन होती है इसकी 2 शॉट्स होती हैं, ठीक है। पहली यानी कि मैंने आपको बताया कि जैसे 2 मंथ्स फिर 21 डेज़ के बाद इसको दूसरी शॉट लगती है, ठीक है इसकी। फिर रेबीज़ वैक्सीन जो होती है जब 3 मंथ्स का होता है तो पहली शॉट लगती है, फिर उसके 21 डेज़ के बाद इसको दूसरी शॉट लगती है। तो इस तरह इनकी 2 शॉट्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब आपने इसकी वैक्सीन जो होती है वो एनुअली करवानी होती है, यानी कि 1 साल के बाद जो होती है ना वो वैक्सीन हर साल आपने इसको रिपीट करना होता है, इसका टाइटर बनता रहे और इसको कोई बीमारी मतलब ना आए, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इस तरह वैक्सीन करवा के रखेंगे, तो जो आपकी कैट्स होती हैं वो फिर हेल्दी रहेंगी, उनको कोई डिज़ीज़ नहीं आएगी, इस तरह आप भी महफूज रहेंगे, आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि केयर योर पेट्स लाइक योर फैमिली फ्रेंड्स, यानी कि अगर एक पेट घर में रखते हैं, कैट है, डॉग है या कोई भी बर्ड है, तो वो ज़ाहिर है घर में होता है, वो बच्चों के साथ खेलता है, बच्चे उसके साथ खेलते हैं, वो घर का एक मेंबर बन जाता है। तो इसलिए उसका भी ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, ताकि उसमें कोई डिज़ीज़ ना आ सके और वो हेल्दी रहे। तो उम्मीद है आपको जो मैंने बताई हैं चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में भी मैं आपको एक डिज़ीज़ होती है कैट्स की जो बड़ी लिथल होती है, फेटल होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप अपनी कैट्स को उससे बचा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता वो आ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।